अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो पोइम जो है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, द नेम ऑफ द पोइम इज़ द हॉन्टेड पैलेस एंड इट्स रिटन बाय एडगर एलन पो। ये एक पोइम है, इसके नाम है हॉन्टेड पैलेस। अगर आप देखिए पैलेस तो आपको पता होगा महल को कहते हैं, वो बहुत बड़ा घर हो, महल उसे कहते हैं। हॉन्टेड वो जगह होती है जहाँ पर जो है भूतों का और जिनों का आना जाना लगा रहता है। इनफैक्ट जहाँ पर भूत और जिन जो है वो रहते हैं उस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं, चाहे वो कोई घर हो, कोई इलाका हो, कोई शहर हो, कुछ भी जगह हो, लेकिन उस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं। अब देखते हैं कि हॉन्टेड पैलेस, दी हॉन्टेड पैलेस जो है इस पोइम में ये वो जो है एडगर एलन पो जो है ये क्या कहता है। In the greenest of our valleys, by good angels tenanted, once a fair and stately palace, radiant palace, reared its head. In the monarch thought's dominion, it stood there, never seraph spread pinion over fabric half so fair. इन द ग्रीनेस्ट ऑफ आवर वैलीज, कहते हैं हमारी एक बहुत ग्रीन वैली थी, ठीक है, हमारी वादियों में से एक वादी जो कि बहुत ही ग्रीन मतलब सरसब्ज थी। बाय गुड एंजल्स टैलेंटेड, जहाँ पर जो है अच्छे वाले फरिश्ते रहते थे। ऐसी खूबसूरत वादी थी जहाँ पर अच्छे फरिश्ते रहा करते थे। वंस अ फेयर एंड स्टेटली पैलेस, रेडिएंट पैलेस, रियर्ड इट्स हेड, वहाँ पर उस जगह पर उस खूबसूरत वादी में जो थी एक बहुत ही खूबसूरत, फेयर, अच्छा, खूबसूरत एंड स्टेटली शानदार महल हुआ करता था। रेडियंट पैलेस, रेडियंट मीन्स शाइनिंग पैलेस, चमकदार महल था। रेयर्ड इट्स हेड, जो अपना सर ऊंचा किए खड़ा था, मीन्स वो जो पैलेस था वो बहुत शान शौकत के साथ खड़ा था। इन द मोनार्क थॉट्स डोमिनियन, और जो है इट स्टूड देयर, वो वहाँ खड़ा था, ठीक है, वो महल वहाँ खड़ा था, लेकिन उसका जो है मोनार्क कौन था, मोनार्क मीन्स बादशाह, उसका किंग कौन था, वो था थॉट। थॉट का मतलब आप खुद सोच ले, थॉट का क्या मतलब होता है। उसका जो बादशाह था वो थॉट था, वो आगे मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब हुकूमत, वहाँ पर थॉट की, सोच की हुक्मरानी थी, और वहाँ का बादशाह जो था वो थॉट था। वो महल बहुत खूबसूरत, शाइनी, चमकदार उधर ही खड़ा था। नेवर सिर्फ स्प्रेड ओपिनियन ओवर फैब्रिक हाफ सो फेयर। सरफ जो है ये एक हाईएस्ट एंजल होता है, एक एंजल जो कि सबसे बड़ा एंजल हो, उसका रैंक सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा फरिश्ता, ठीक है। पिनियन कहते हैं पर को, उसका जो पर है, राइट। फैब्रिक, वैसे तो फैब्रिक कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक का मतलब है जगह। हाफ सो फेयर, फेयर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। कहते हैं कि कभी जो सबसे बड़ा फरिश्ता है उसने अपनी ज़िंदगी में इससे आधी खूबसूरत जगह भी नहीं देखी थी। मतलब सिर्फ ने जो जगह भी अभी तक देखी थी, जो सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट एंजल है, वो हर जगह घूमा होगा कायनात में, लेकिन उसने इस जगह की आधी खूबसूरत जगह भी पहले नहीं देखी थी। नेवर सिर्फ स्प्रेड ओपिनियन, अपना पर उसने नहीं फैलाया था, क्योंकि जब भी जाहिर है जिसके पर हो, फरिश्ता हो, जो भी बर्ड हो, जब वो किसी जगह के ऊपर से गुजरता है तो अपना पर फैलाता है और सर नीचे घुमाकर उसको देखता है। तो कोई भी हाईएस्ट फरिश्ते ने भी आज तक, और फैब्रिक हाफ सो फेयर, इतनी खूबसूरत, इससे आधी खूबसूरत जगह पर भी अपना पर नहीं फैलाया था। बैनर्स येलो ग्लोरियस गोल्डन, ऑन इट्स रूफ डिड फ्लोट एंड फ्लो, दिस ऑल दिस वाज इन द ओल्डन टाइम लॉन्ग अगो, एंड every gentle air that dallied in that sweet day, along the ramparts plumed and pallid, a winged order went away. Banners yellow glorious golden, on its roof did float and flow. इस महल की छत पर बैनर्स लगे हुए थे, येलो कलर के, ग्लोरियस, वो बहुत ज़्यादा शानदार थे, गोल्डन, और गोल्डन कलर के थे। वैसे आप देखिए येलो गोल्डन तकरीबन एक ही कलर था, लेकिन वो बहुत शानदार बैनर्स थे। बैनर्स तो आपको क्लियर हो गया होगा, अक्सर जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा होता है, उस पर कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, किसी जलसे का जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो सड़क के किनारे आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े बैनर, अक्सर कॉलेजेस में भी लगे होते हैं। आपके कॉलेज में कोई एक्टिविटी हो, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं। एक कपड़ा होता है जिस पर कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ लिखा गया होता है, कोई मैसेज वगैरह लिखा होता है। और इट्स रूफ डिड फ्लोट एंड फ्लो, वहाँ पर जब हवा चलती थी तो उस महल की छत के ऊपर खूबसूरत बैनर्स लगे हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत लगते थे। दिस ऑल दिस वॉज इन द ओल्डन टाइम लॉन्ग अगो, अब हमें याद दिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये सब कुछ क्या था। और इन द ओल्डन टाइम लॉन्ग अगो, ये बहुत पहले की बात है, बहुत अरसा की बात है, ये अब की बात नहीं है। दिस वॉज द पास्ट। एंड एवरी जेंटल एयर दैट डालिड इन दैट स्वीट डे, और उस खूबसूरत दिन पर जो भी नरम हवा चलती थी, डालिड का मतलब है चलना, हवा जब चलती थी, नरम हवाएं चलती थी उन दिनों में, इन दैट स्वीट डे, दैट फिर हमें याद दिला रहे हैं कि दिस की बात नहीं है, दैट की बात है, पुराने ज़माने की बात है, इस ज़माने की बात नहीं है। और देखिए डालिड जो है ये भी पास्ट टेंस है। अलॉन्ग द रैम्पार्ट्स प्लूम्ड एंड पैलेड, रैम्पार्ट्स जो है
کسی محل کی باہر کی دیواروں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بیرونی دیواریں جو پروٹیکٹیو والز ہوتی ہیں. پلومڈ اینڈ پیلڈ, پلوم کا مطلب ہے ڈیکوریٹو, ان کو خوبصورتی سجایا گیا تھا, باہر اس محل کی باہر کی دیواروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. اینڈ پیلڈ, وہ یلو کلر کی تھی. ونگڈ آرڈر وینٹ اوے, اور جو ہے ایک خوبصورت خوشبو جو تھی اس طرف جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محل میں جب بھی ہوائیں چلتی تھی خوبصورت, تو اس کے ساتھ خوشبوئیں بھی ساتھ جاتی تھی, کیوں اس محل میں جو خوبصورت باغ تھے, خوبصورت پھول تھے, اور خوبصورت ہوائیں جو تھی وہ اس کے ساتھ جاتی تھی. ونگڈ کا مطلب وہ والی خوشبو جس کے پر ہوتے ہیں, وہ خوشبو پورے جو ہے محل میں پھیل گئی تھی. اس ٹینزا میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس محل کی چھت پر خوبصورت کلر کی جو ہے یلو کلر, گولڈن کلر کی شاندار جو ہے بینرز لگے ہوئے تھے. ساتھ میں ہمیں یہ بتا رہے کہ اس محل میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوتی تھی, باہر کی دیواریں خوبصورت تھی, یلو کلر کی تھی, اور اس کو سجایا گیا تھا, اور وہاں پر جب ہوا چلتی تھی تو وہاں تک جو ہے خوشبو جاتی تھی. ساتھ میں ہمیں یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ماضی میں تھا. Wanders in that happy valley through two luminous windows, saw spirits moving musically to a lute's well-tuned law. Round about a throne were sitting for Pharaoh Jean. In state his glory well befitting, the ruler of the realm was seen. Wanders in that happy valley, دوبارہ ہمیں پاسٹ کی یاد دلا رہے ہیں کہ اس جو ہے ہیپی ویلی میں وہ وادی بھی خوش تھی. اس وادی میں جو لوگ وانڈرز کا مطلب گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ سیاح جو ہوتے جب وہ آتے تھے, تھرو ٹو لومینیس ونڈوز, تو اس محل میں دو کھڑکیاں سامنے لگی ہوئی تھی جو کہ شائنی تھی. لومینیس کا مطلب روشن تھی. سات اسپرٹس موونگ میوزیکلی, وہ جو لوگ تھے وہ جو ہے جب اس محل میں اس روشن کھڑکیوں میں سے اندر دیکھتے تھے تو ان کو اسپرٹس نظر آتی تھی. اب اسپرٹس روحیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسپرٹس کیا کرتی تھی, موونگ میوزیکلی ٹو اے فلیوٹ ویل ٹیونڈ لا, خوبصورت جو ہے اندر دھن لگی ہوتی تھی, خوبصورت میوزک لگا ہوتا تھا, اور روحیں جو ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈانس کرتی تھی. موونگ میوزیکلی انداز میں چلتی تھی. ٹو اے لیوٹ جو ہے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے. ویل ٹیونڈ بہت زبردست, بہت خوبصورت جو تھی, رائم اور ردم کے ساتھ جو تھا وہ میوزک جو ہے وہ بجتا تھا, اور جب لوگ اندر دیکھتے تھے ان کو روحیں جو ہے چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. راؤنڈ اباؤٹ throne were sitting for Pharaoh Jean. اچھا, وہ روحیں جو تھی وہ ایک تخت کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی تھی. تھرون کا مطلب تخت, وہ تخت جہاں پر اس علاقے کا بادشاہ بیٹھا تھا. اور وہ کون تھا؟ we are sitting for Pharaoh Jean. Pharaoh Jean کا مطلب ہے رائل, شاہی, وہاں پر ایک رائل پرسنالٹی بیٹھی تھی. and state is glory well befitting, اس کی جو ہے گلوری بہت زیادہ تھی, اس کی شان بہت زیادہ تھی. well befitting بالکل مناسب تھی. the ruler of the realm was seen, اس علاقے کا وہ رولر تھا, وہ دیکھا جا سکتا تھا. اس تخت پر وہ شاہی شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے ارد گرد جو تھے روحیں ڈانس کرتی تھی, اور بہت ہی خوبصورت رائم اور ردم کے ساتھ جو ہے ایک میوزک بجتا تھا. And all with pearl and ruby glowing was the fair palace door, through which came flowing and sparkling evermore a troop of echoes whose sweet duty was but to sing in voicings of surpassing beauty the wit and wisdom of their king. And all with pearl and ruby glowing was the fair palace door. اس محل کا جو دروازہ, خوبصورت محل کا جو دروازہ تھا وہ کیسا تھا؟ pearl and ruby glowing, وہاں پر جو ہے pearl اور روبی لگے ہوئے تھے, موتی لگے ہوئے تھے. روبی بھی ہے ایک پریشیس سٹون ہوتا ہے, قیمتی پتھر تھا. glowing وہ شائن کرتے, اس کا دروازہ خوبصورت جو ہے pearl اور روبی لگی تھی وہ شائن کرتا تھا. through which came flowing and sparkling evermore. اچھا, اس دروازے میں سے کیا آتا تھا؟ ہمیشہ جو ہے بہتا رہتا تھا, کیا آتا تھا؟ اینڈ ہمیشہ اسپارکلنگ کا مطلب چمکتی ہوئی, evermore ہمیشہ سے. a troop of echoes whose sweet duty, a troop کا مطلب گروپ, ایکوز جس طرح گونج ہوتی ہے نا, آوازیں, وائسز آتی تھی, ایک وائسز کا گروپ آتا تھا جو ہے مختلف گروہ میں مختلف زیادہ آوازیں آتی تھی. whose sweet duty was but to sing, اور ان آوازوں کا کام کیا تھا, ان سنگرز کی جو آوازیں آتی تھی گروپ میں, کیونکہ اندر میوزک بھی لگا ہوتا تھا, اور جب جو ہے اس محل کے دروازے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اس سے آوازیں آتی تھی. whose sweet duty, جن کا کام کیا تھا, was but to sing, ان کا کام گانا تھا. لیکن وہ کیا گاتے تھے؟ in voicings of surpassing beauty the wit and wisdom of their king, وہ اپنے بادشاہ کی عقل کی اور جو ہے اس کی ذہانت کے گیت گایا کرتے تھے. in voices of surpassing beauty, حد سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ اپنے بادشاہ کے لیے گیت گانا تھا.
इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, उस पैलेस का एक दरवाज़ा था जिस पर पर्ल उल्लू भी लगे हुए थे, जिससे हमेशा जो है खूबसूरत चमकदार आवाज़ें निकलती थी। वो आवाज़ जो थी वो ग्रुप में आती थी, वो बहुत खूबसूरत थी, और उनका काम ही यही था कि वो बहुत खूबसूरती से जो थी अपने बादशाह की अकल के और उसकी जहानत के गीत गाती थी। अगर आप जो है देखिए, हमने फर्स्ट 4 स्टैंजास पढ़े हैं। इस 4 स्टैंजास में सारी माजी की बातें हैं, और हमें बताया गया है कि माजी में वो महल शानदार था, उसकी छत खूबसूरत थी, उसके दरवाजे खूबसूरत थे, उसकी बाहर की दीवारें खूबसूरत थी, वहाँ पर खूबसूरत म्यूजिक्स चलते थे, वहाँ पर बादशाह तख्त पे बैठता था, वहाँ की बाहर की दीवारें खूबसूरत, वहाँ पर खुशबुएं फैली हुई थी और जेंटल हवा भी चलती थी। लेकिन अब लास्ट 2 स्टैंजास में देखिए क्या होता है। बट evil things in robes of sorrow assailed the monarch's high state. Ah, let us mourn, for never morrow shall dawn upon him desolate. And round about his home the glory that blushed in bloom is but a dim remembered story of the old time entombed. लेकिन क्या हुआ इस stanzas में, क्या हुआ? But evil things, लेकिन evil things आ गई, बुरी चीज़ों ने अटैक किया। In robes of sorrow, गम के कपड़े पहनकर, robes मतलब कपड़े, गम के कपड़े पहनकर बुरी चीज़ें आ गई। Assailed, assailed means attacked. The monarch high state, उसने उस बादशाह की उस बड़ी सल्तनत पर हमला कर दिया। आह लेट अस मॉर्न, आह आओ कि हम मातम करें। मॉर्न मीन्स मातम करना। फॉर नेवर मारो शल डॉन अपॉन हिम, क्योंकि अब इस घर पर, उस बादशाह पर, उस महल पर, उस वादी पर कभी सुबह नहीं आएगी। मोरो सुबह, डॉन अपॉन हिम, डॉन सुबह भी होती है और सुबह के निकलना भी डॉन कहलाता है। कभी सुबह जो है वहाँ नमूदार नहीं होगी, डेसोलेट, और वो हमेशा के लिए वीरान हो गया है। एंड राउंड अबाउट हिज होम द ग्लोरी दैट ब्लश्ड एंड ब्लूम्ड, और उसके घर के इर्द गिर्द, उस बादशाह के घर के इर्द गिर्द, महल के इर्द गिर्द जो शान शौकत हुआ करती थी, दैट ब्लश्ड एंड ब्लूम, जो कि चमकती थी और ग्रो करती थी, इज बट अ डिम रिमेंबर स्टोरी, अब वो एक पुरानी मदहम कहानी बन चुकी है जो लोगों को बहुत कम याद है। ऑफ द ओल्ड टाइम इन टोम, वो पुराना वक्त हो चुका है जो कि कब्र में दफन हो चुका है। इन टोम का मतलब टोम से निकला है, जो चीज़ कब्र में दफन हो चुकी हो। वो खूबसूरत यादें जो थी, वो ग्लोरी, वो शान व शौकत जो है अब कब्र में दफन है। मतलब ये है कि अब उस घर पर, अब उस महल पर सिर्फ गम ही गम है, क्योंकि गम के कपड़ों में जो है बुरी चीज़ों ने उस पर हमला किया और सब कुछ जो है ख़राब कर दिया। वो हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया है। ये उसकी शान व शौकत की कहानी बहुत पुरानी हो गई। Last stanza. And travelers now in that valley through the red lit windows see vast forms that move fantastically to a discordant melody, while like a ghastly rapid river through the pale door a hideous throng rush out forever, laugh but smile no more. एंड ट्रेवलर्स नाउ विद इन दैट वेली, इस वादी में अब भी ट्रेवलर्स आते हैं, जिस तरह पहले वॉन्डरर्स बोला गया था, अब भी जो है घूमने फिरने वाले जब आते हैं, थ्रू द रेड लिटन विंडोज, पहले वो विंडोज रोशन थी, लुमिनियस थी, अब वो रेड लिटन है, अंदर रोशनी तो है लेकिन वो रेड कलर की है। सी वास्ट फॉर्म्स, अब उनको बड़ी बड़ी शक्लें नजर आती हैं, पहले उनको स्पिरिट्स नजर आते थे जो बहुत म्यूजिकली चलते थे, वास्ट फॉर्म्स, उनको बड़ी शक्लें नजर आती है। दैट मूव फैंटास्टिकली टू डिस्कॉर्डेंट मेलोडी, जो कि एक ख़राब धुन के साथ, जो कि एक बेतरतीब धुन के साथ बहुत अजीब तरीके से, फैंटास्टिकली तो उसमें शानदार होता है, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि वो बड़ी बड़ी शक्लें बेतरतीब मेलोडी पर, बेतरतीब धुन पर अजीब से अंदाज में चलती हैं। वाई लाइक अ गास्टली रैपिड रिवर थ्रू द पेल डोर, अब जो है वो दरवाज़ा पेल हो चुका है, वो दरवाज़ा जर्द कलर का है। वाई लाइक अ गास्टली रैपिड रिवर, और बहुत ही खौफनाक एक तेज दरिया की तरह, थ्रू द पेल डोर, उस पेल कलर के, उस जर्द कलर के दरवाजे में से, अ हिडियस थ्रोंग रश आउट फॉर एवर, हमेशा के लिए बहुत बदसूरत हजूम निकलता है। हिडियस बदसूरत, थ्रोंग, थ्रोंग मीन्स हजूम की सूरत में, रश आउट बाहर निकलता है, फॉर एवर हमेशा के लिए। एंड लाफ बट स्माइल नो मोर, एंड लाफ, और कह कहां तो निकलता है, बट स्माइल नो मोर, लेकिन जो है अब मुस्कुराहट नहीं निकलती। यहाँ पर आपकी पोइम ख़त्म हो गई और आप सोच रहे होंगे कि इस पोइम का क्या मतलब है। शुरू में 4 स्टैंजेस पर महल था, सब कुछ खूबसूरत था, सब कुछ था, आखिरी 2 स्टैंजेस में सब कुछ ख़राब हो गया, दरवाज़ा ख़राब हो गया, वहाँ पर जो है स्पिरिट्स पहले होती थी जो म्यूज़िकली चलती थी, अब धुन भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब हो गया है। लेकिन शायद बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं आपको जो है वो क्वेश्चंस क्लियर करती जाऊँ। अगर हम पीछे जाएं, अगर हम फर्स्ट टेंसेस पे जाएं, तो वहाँ से जो है मैं आपको कुछ समझाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, एक महल था, बहुत खूबसूरत था, वो चमकदार था। सबसे पहले ये बात हमें क्लिक करती है कि उसका बादशाह जो था वो थॉट कैसा है। थॉट मीन्स अकल, ठीक है। उस महल का बादशाह अकल था। उस महल को कौन कंट्रोल करता था?
विजडम, इंटेलिजेंस, अकल। पहले ये बात अपने जहन में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर कोई हिंट हमें मिलता है तो वो देखें उसकी छत पर खूबसूरत कलर के बैनर्स लगे हुए थे, येलो, ग्लोरियस, गोल्डन, गोल्डन कलर के बैनर्स थे जो चलते थे, जो उड़ते थे हवा के साथ। ये थोड़ी सी जो है इस बात पर आप लोग सोच लें। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पर सामने, उस महल के बिल्कुल सामने 2 रोशन खिड़कियाँ थी, 2 रोशन खिड़कियाँ थी जिसके अंदर खूबसूरत शक्लें जो है वो घूमती नज़र आती थी, राइट। थोड़ा सा जो है मैं आपको एक और बार बता दूँ फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। उस महल का दरवाज़ा के सतह वहाँ पर पर्ल और रूबी लगे हुए थे, वहाँ पर मोती थे, खूबसूरत कलर के मोती वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। उस दरवाजे के मुंह से आवाज़ें उस महल के दरवाजे से आवाज़ें निकलती थी, और वो आवाज़ें क्या होती थी, वो सिंगर्स की आवाज़ें होती थी, वो गाने की आवाज़ें होती थी, वो गाने जो थी अपनी बादशाह की अकल के गीत गाते थे। अब जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, असल में उसने जो है हॉन्टेड पैलेस जो है, पैलेस असल में वो सारा जो है आपको बयान किया है, एक ह्यूमन हेड है, एक इंसानी सर की कहानी है। सबसे पहले क्या था उसमें, उसका जो है बादशाह कौन है, बादशाह अकल है। इंसान के सर को कौन कंट्रोल करता है, इंसान के सर को अकल कंट्रोल करती है, विजडम और इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है। फिर आपको बताते हैं कि उसके रूफ पर जो है येलो, ग्लोरियस और गोल्डन कलर के बैनर्स थे। ये असल में जो है ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन कलर के हेयर जो होते हैं, जो इंग्लिश लोगों के ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। एशिया के लोगों को ब्लैक कलर के होते हैं ज़्यादातर, थोड़े से ब्राउन शायद, लेकिन उनके बाल जो होते हैं वो अक्सर जो है वो गोल्डन कलर के होते हैं। तो ये ब्लॉन्ड हेयर हैं, ठीक है। उस शख्स के सर पर जो थे वो खूबसूरत कलर के शानदार किस्म के बाल थे। फिर जो है सामने 2 आंखें थी, जो 2 खिड़कियाँ, 2 आंखें थी असल में जो कि रोशन थी, और लोग जब उन आंखों में देखते थे उनको अंदर खूबसूरत जो है खूबसूरत धुन नज़र आती थी, खूबसूरती नज़र आती थी। उन आंखों के अंदर खूबसूरती थी, उनकी आंखों के अंदर तरतीब था, उसमें इंटेलिजेंस थी, उसमें जहानत थी, ठीक है। अच्छा, और उस महल का दरवाज़ा उस शख्स का मुंह है, ठीक है, उस शख्स का माउथ है जिसमें पर्ल और रूबी, पर्ल का मतलब क्या हुआ, मोती, खूबसूरत कलर के दांत थे उस शख्स के, जिससे हमेशा खूबसूरत आवाज़ें निकलती थी, वो खूबसूरत बातें करता था, अपनी अकल के गीत गाता था। वो शख्स जो था भरपूर सेहत में और बहुत इंटेलिजेंट शख्स था। ये माजी की बातें थी, वॉज इन द ओल्ड टाइम लॉन्ग अगो। अब क्या है नाउ, अब 2 स्टेंजास में आ जाए जो कि प्रेजेंट का वक्त है। बट इवल थिंग्स इन रोब्स ऑफ सोरो सेल द मोनार्क्स हाई स्टेट। अब इस शख्स के सर पर अटैक हो गया है, उसकी अकल पर अटैक हो गया है। किसने अटैक किया? गम ने। इन रोब्स ऑफ सोरो, गम के कपड़े जो मतलब ये गम जो है उस शख्स पर आ गया है, और ये कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए वीरान है, कभी उस पर सुबह नहीं आएंगे। और आप देखिए वो शख्स जो है वो मरा नहीं है, स्टिल अलाइव, वो मरने की उसमें कोई भी बात नहीं है अगर आप देखें। लेकिन उसकी जो ग्लोरी थी, उसकी जो शान और शौकत थी, वो ग्लोरी ख़त्म हो, ग्लोरी मर चुकी है, वो ग्लोरी कब्र में जा चुकी है, शान और शौकत उसकी ख़त्म है। उसकी शान और शौकत, उसकी अकल, उसकी जहानत एक पुरानी जो है मधम भूली हुई कहानी है। और अब जब लोग उसकी आंखों में देखते हैं रेड लिटेड विंडोज, अब उसकी आंखें कैसी हो गई हैं? वो रेड कलर की हो गई हैं, उसमें बड़ी बड़ी शक्लें नज़र आती हैं। वो उसकी आंखें अब नॉर्मल हो गई हैं, वो रेड कलर की हो गई हैं। उसकी आंखों के अंदर कोई धुन नहीं है, बल्कि सब कुछ बेतरतीब है। उसके मुंह से थ्रू द पेल डोर, वो दरवाज़ा जो कि शाइनी था, उसका मुंह जो है, उसका माउथ जो है वो पेल हो गया है। वो उसमें जो है एक बदसूरत दरिया की तरह एक हजूम निकलता है। शायद हम ये समझ सकते हैं कि उस शख्स के मुंह से सलाइवा निकलता था, बिकॉज ही हैज़ गॉन मैड, क्योंकि उसकी अकल पर, उसके सर पर गमों ने अटैक किया था, वो पागल हो गया है, ठीक है। अब उसके चेहरे, उसके मुंह से जो है शायद जो है बहुत गंदी जो है कोई हजूम निकलता है हमेशा से। एंड लाफ बट स्माइल नो मोर, उसके मुंह से कहकहा तो निकलता है लेकिन मुस्कुराहट नहीं निकलती। कहकहा जो है आपने अक्सर नोट किया होगा, कहकहा ज़ाहिर अनसिविलाइज चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो आप फॉर्मली नहीं करते, जब लोगों के सामने मीटिंग्स में ऐसी जगहों पे कहकहा नहीं लगाते, बल्कि कहकहा आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो लोग कहकहा लगाते हैं, लेकिन ज़ाहिर इस तरह फॉर्मेलिटी में नहीं करते, अनसिविलाइज्ड है। बट स्माइल नो मोर, स्माइल जो है वो सिविलाइजेशन है। उस शख्स के अंदर कोई सिविलाइजेशन, कोई मैनर्स नहीं रह गए हैं, बिकॉज वो पागल हो गया है, उसकी अकल पर अटैक हो गया है। वो कहकहा तो लगाता है, उसके मुँह से कहकहा भी निकलता है, स्लाइवर भी निकलता है, लेकिन उसके मुंह से मुस्कुराहट नहीं निकलती। तो ये पोएम जो है लिटरली बज़ाहिर ऊपर से जो है अपेरेंटली दिस इज अबाउट हॉन्टेड पैलेस, लेकिन मेटाफोरिकली डीप मीनिंग्स में जो थे दिस इज अबाउट अ पर्सनस हेड हु हैज़ गॉन मैड। एक शख्स के सर की कहानी है जो कि पागल हो जाता है क्योंकि गम उस पर अटैक करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी डीपर मीनिंग्स जो है वो भी डिस्कस करूँगी, साथ में इसकी थीम और समरी भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।